प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्थापना 10 सितंबर 2020। यह योजना मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 21 राज्यों में शुरू की गई थी। ई गोपाला ऐप स्थापना 10 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ई गोपाला ऐप एक बेहतर देसी नस्लों के विकास के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। ई गोपाला ऐप द्वारा पशुपालकों को पशुओं की उत्पादकता से लेकर आहार, स्वास्थ्य, बीमारी की जानकारी भी मिलती है। इस ऐप को पशु आधार नंबर से भी जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य योजना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की स्थापना 15 अगस्त 2020 को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत हर भारतीय के एक हेल्थ कार्ड भी होगी। आत्मनिर्भर भारत, यह इस योजना के तहत केंद्र की जो सरकार है वो देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, ताकि अगर भविष्य में भारत में कोरोना जैसी महामारी आती है तो भारत किसी अन्य देश पर निर्भर ना रहे। इसलिए आत्मनिर्भर भारत योजना आपदा अवसर के बदले के लिए केंद्र सरकार द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद लोगों को उस संपत्ति का मालिकान प्रमाण पत्र दिया जाएगा। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री द्वारा इस साल 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस को लाया गया था। इस योजना के माध्यम से शहर की तरह गांव की संपत्ति पर भी लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। उद्देश्य देश के गरीब को उन्मूलन और विकास कार्यक्रम का बढ़ावा देना। मंत्रालय भारत सरकार वित्त मंत्रालय। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने में महामारी के समय उनके मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य प्रधानमंत्री कल्याण योजना 25 मार्च 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 3 माह तक 500 रुपये की राशि जमा की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 केंद्र सरकार ने 30 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 5+, 3+, 3+4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा की। डॉल्फिन प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि मीठे पानी की डॉल्फिन का संरक्षण किया जाना है। आरोग्य सेतु ऐप कोरोना वायरस के प्रयास को रोकने के लिए 2 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से आसपास के कोविड-19 के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। यह एक आरोग्य सेतु ऐप एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है। अम्मा ओडी योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी ने 2020 को शुरू की गई है। इस योजना में राज्य को पूर्ण सुरक्षा बनाने के लिए उन माताओं के खाते में जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, उन्हें 15,000 रुपये हर वर्ष उनके खाते में जमा किए जाएंगे।